हाल ही में भारत सरकार की भर्ती संबंधी नीति को लेकर चल रही राजनीतिक बहस तेज हो गई है, विशेष रूप से विवादास्पद लेटरल एंट्री प्रणाली के संबंध में। दरअसल कार्मिक लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदान से लेटरल एंट्री के लिए हालिया जारी विज्ञापन को रद्द करने का निर्देश दिया, जिसके बाद यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया। आइए समझते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल 17 अगस्त को यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे 45 रिक्त पदों पर भर्ती बिना यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सीधे होनी थी। हालांकि कैडर आधारित नौकरशाही में ज्ञान के अंतराल को भरने के उद्देश्य से यह पहल नई नहीं है, लेकिन इसने विवाद को फिर से हवा दे दी है, खासकर जब इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। अब जानते हैं क्या है यूपीएससी की लेटरल एंट्री स्कीम। चूंकि लेटरल एंट्री का सीधा सा मतलब है किसी संगठन में सीधे किसी विशिष्ट पद पर प्रवेश करना बिना उस संगठन की पारंपरिक पदोन्नति प्रक्रिया से गुजरे, वहीं यूपीएससी की लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती की जाती है। ये भर्तियां संयुक्त सचिव, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर होती है। लेटरल एंट्री स्कीम उन व्यक्तियों के लिए खुली है जिनके पास निजी क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव है, अधिकतम आयु 45 वर्ष है तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम स्नातक की डिग्री है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक भर्ती 3 वर्ष के अनुबंध के लिए होती है, जिसे प्रदर्शन और आवश्यकताओं के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या इससे पहले भी लेटरल एंट्री से नौकरशाही में भर्ती हुई है? भारत सरकार द्वारा लेटरल एंट्री प्रक्रिया 1950 के दशक से ही इस्तेमाल में है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, बिमल जालान और उर्जित पटेल जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति लेटरल एंट्री के माध्यम से उच्च पद प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की संस्तुति की थी, जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों को भरने के लिए निजी, शैक्षणिक और सार्वजनिक क्षेत्रों से पेशेवरों की भर्ती की वकालत की गई थी। वर्ष 2018 से सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों का हवाला देते हुए विशेष रूप से मध्य प्रबंधन स्तर पर लेटरल एंट्री द्वारा भर्ती प्रक्रिया लागू की है। हालांकि इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि कई आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की भूमिकाएं लेने के लिए अनिच्छुक है, जिससे बाहरी सलाहकारों पर निर्भरता बढ़ रही है। आज का प्रश्न, यूपीएससी लेटरल एंट्री स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरशाही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। बी, केंद्र सरकार में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता लाना। सी, हाल ही में स्नातक करने वालों को नौकरी प्रदान करना। डी, सरकारी कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत करना।